हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल में एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 है इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रल निकालना है। तो इसमें आपको दिख रहा होगा डिनोमिनेटर जो है वह 2 डिग्री का है, न्यूमरेटर 1 डिग्री का है। यह कौन सा इंटीग्रल है? प्रॉपर रेशनल इंटीग्रल। इंटीग्रल तो I इक्वल्स टू, इसको दोहरा भी सकते हैं, 0 to 1 2x प्लस 3 अपॉन 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसे भी लिख सकते हैं। इक्वल्स टू, अब हम न्यू वेरिएबल रखेंगे, न्यू लोअर लिमिट, न्यू अपर लिमिट सब रखेंगे। तो 1 है लोअर लिमिट, अपर लिमिट 6 है, 2x प्लस 3 इंटू dx। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा? एक्स स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा z माइनस 1 बाई 5, z माइनस 1 बाई 5। और रूट भी लगेगा 2x प्लस 3 के बदले में। अब यहाँ पर देखेंगे 10x dx का वैल्यू dz, 10x dx का वैल्यू dz है, और वहाँ पर तो 2x प्लस 3 है। तो ये कैसे होगा? तो 10x को हमें 2x प्लस 3 में चेंज करना होगा। तो 5 इंटू 2x हो जाएगा, 10x के बदले 5 इंटू 2x लिख सकते हैं। प्लस 3 इसमें नहीं है तो प्लस 3 कर देंगे या माइनस 3 कर देंगे। प्लस 3 माइनस 3 कर देते हैं, डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx। अब ध्यान देंगे, ऐसा करते हैं हम, अभी हमने z नहीं रखा है इसलिए इसका लिमिट 0 to 1 भी लिखते हैं। 2x प्लस 3 को हमें 10x के फॉर्म में लाना है। कैसे लाएंगे? या 10x को 2x प्लस 3 के फॉर्म में लाना है। तो 5 इंटू 2x, 5 से डिवाइड कर दिया, 5 कैंसिल हो जाएगा, 5 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद तो यहाँ ध्यान देंगे, कि 5 से हमने डिवाइड किया और 5 से हमने मल्टीप्लाई किया, और तो हमने कुछ नहीं किया। फिर 5 कैंसिल करेंगे, फिर क्या हो जाएगा? 5 कैंसिल जब होगा तो फिर 2x प्लस 3 बचेगा। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि 1/5 इंटीग्रल 0 to 1 है। यहाँ क्या करेंगे? 5 इंटू 2x के बदले हम 10x लिखेंगे, अब प्लस 5 3 जा 15 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx, ऐसा लिख सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दो फंक्शन है। यहाँ पर कितने फंक्शन है? 10x बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 और दूसरा 15 बाई 5x स्क्वायर प्लस 1। तो आइए, इंटीग्रल 0 to 1 10x डिवाइडेड बाई 5x स्क्वायर प्लस 1 dx अब प्लस 15 बाई 5 तो कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इंटीग्रल 0 to 1 dx बाई 5x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा हो गया।
अब देखेंगे 10x किसका डेरिवेटिव है, 5x² का डेरिवेटिव है। I इक्वल्स टू ऐसे लिखेंगे हम लोग, दिखाएंगे उसको कि डेरिवेटिव है d 5x² प्लस 1 लिख सकते हैं। 5x² प्लस 1 डिनोमिनेटर है, 0 to 1 प्लस 3 इंटू इंटीग्रल dx अपॉन 5 कॉमन ले लीजिए, x² प्लस 1/√5², ऐसे लिख सकते हैं हम। चलिए लिखिए इसको 0 to 1। अब यहाँ पर देखेंगे कि यह न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का क्या है, डेरिवेटिव है। एग्जैक्ट 5 to 10x, यहाँ भी 10x है और 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 10x इक्वल्स टू 1/5 कितना हो जाएगा, ये लॉग लगेगा, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, लॉग 5x² प्लस 1 और अपर लिमिट 1 लोअर लिमिट 0, ऐसा हो जाएगा। यहाँ देख ले, ये मोस्ट कॉमन फार्मूला है, इंटीग्रल ऑफ dx/x इक्वल्स टू log x। इसमें क्लू क्या है कि न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, यहाँ भी वही है, तो क्या हो जाएगा log 5x² प्लस 1 होगा। चलिए इसमें 3/5 कर लें, 5 को कॉमन ले लिया हमने, 3/5 और x² प्लस इस तरह का है dx/1 प्लस x² इक्वल्स टू tan इनवर्स x होता है इसका डेरिवेटिव। आप जानते हैं इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x। तो इसका डेरिवेटिव हो जाएगा, किसका डेरिवेटिव, इसका 1/a होता है, चूंकि इसमें a नहीं है इसलिए हमने छोड़ दिया था, a²। हाँ तो देखेंगे इंटीग्रल dx/a² प्लस x² इक्वल्स टू 1/a tan इनवर्स x होता है। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3/5 इंटू 1/√5 tan इनवर्स x/a, x डिवाइडेड बाई 1/√5। इसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखा जाता किसमें, तो इंटीग्रल I इक्वल्स टू 1/5 लॉग कितना हो जाएगा 5 प्लस 1 log 6 हो जाएगा, log 6 माइनस 0 पुट करेंगे x की जगह पर तो log 1 हो जाएगा। चलिए हम लिखते ही हैं log 1 प्लस 3/5 इंटू √5 ऊपर चला जाएगा, √5 इंटू tan इनवर्स x की जगह पर हम अपर लिमिट 1 रखेंगे तो √5 होगा, tan इनवर्स √5 इंटू 1 अब माइनस tan इनवर्स, जब हम 0 रखेंगे x की जगह पर तो tan इनवर्स 0 हो जाएगा इक्वल्स टू, हाँ दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू 1/5 log 6 प्लस कितना 3/√5 3/√5 tan इनवर्स कितना √5। चलिए यही हमारा आंसर होगा 1/5 log 6 प्लस 3/√5 नॉट 3/√5 tan इनवर्स √5।
इंटीग्रल ऑफ x इंटू ई टू द पावर एक्स स्क्वायर डी एक्स फ्रॉम 0 to 1, दैट इज द लोअर लिमिट इज 0, अपर लिमिट इज 1। तो हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएंगे। एक्स स्क्वायर को सपोज कर लेंगे जेड, तो आई पुट एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू जेड। और इसको डेरिवेटिव निकालेंगे तो 2x dx हो जाएगा डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर का, 2x dx इक्वल्स टू डी जेड। अब आप x का वैल्यू न्यू वेरिएबल z है, ओल्ड वेरिएबल x, तो लिमिट जो है वह x के अकॉर्डिंग है, तो हम लोग z के अकॉर्डिंग लिमिट्स को निकालेंगे। तो व्हेन x इक्वल्स टू 0 लोअर लिमिट, देन z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर इज 0। व्हेन x इक्वल्स टू 1 अपर लिमिट, देन z इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 1 स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस तरह से हमारा न्यू लिमिट्स क्या है, 0 और 1। यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल i इक्वल्स टू लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 x के बदले x dx इक्वल टू dz बाई 2 हो जाएगा। कांस्टेंट को हम पीछे रखेंगे, इंटीग्रल साइन के पीछे, 2x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx। तो i इक्वल्स टू 1/2, 1/2 कहाँ से आया, x dx, छोड़िए, x dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, x dx इक्वल्स टू dz बाई 2 हो जाएगा, dz बाई 2 हो जाएगा। तो हमने पहले इसको सजाया है, चलिए हम लोग हाँ तो देखेंगे इंटीग्रल i इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन x e टू द पावर एक्स स्क्वायर dx लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 1 ऐसे लिख दिया हमने, इक्वल्स टू x का वैल्यू z के फॉर्म में क्या आया है, dz बाई 2 आया है, तो 1/2 कांस्टेंट है, बाहर कर देंगे। इंटीग्रल साइन x dx के बदले dz रखा जाएगा और e टू द पावर एक्स स्क्वायर के बदले e टू द पावर z रखा जाएगा, e टू द पावर z dz। x dx के बदले क्या रखा हमने, dz बाई 2, 1/2 कांस्टेंट है, बाहर ले आए। e टू द पावर एक्स स्क्वायर के बदले क्या रखेंगे हम, z, तो 1/2 इंटीग्रल e टू द पावर z dz हुआ, इक्वल्स टू 1/2। और ez का इंटीग्रल, ez होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रल, वही होता है कांस्टेंट अगर होगा, अगर पावर में कांस्टेंट कोफिशिएंट हो तो उस कांस्टेंट कोफिशिएंट से डिवाइड हो जाता है, बस यही है। 0 to 1 इक्वल्स टू 1/2 e टू द पावर 1 माइनस e टू द पावर 0। अब e टू द पावर 1 तो e होगा, e टू द पावर 0 तो 1 होगा, क्योंकि e टू द पावर 0 1 यहाँ लिख देते हैं। यही आपका आंसर हुआ, रिक्वायर्ड इंटीग्रल यही हुआ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 है। इसमें इंटीग्रेट करना है 5x स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx का। तो इसमें जो पावर ऑफ डिग्री ऑफ, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें इंटीग्रेट करना है 5x स्क्वायर dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 का। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों क्वाड्रेटिक हैं, दोनों क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हैं, इसलिए हमें क्या करना होगा, पहले डिवाइड करें। जब इक्वल पावर हो, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री अगर सेम हो, दोनों का पावर ऑफ वेरिएबल, मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल सेम हो, उस स्थिति में हमें डिवाइड करना होता है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3
से हम 5x² को डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार। 5 से इसको डिवाइजर को मल्टीप्लाई करके यहाँ उतारेंगे। तो 5x² प्लस कितना होगा, 5 4 जा 20x प्लस 5 3 जा 15, इतना हो जाएगा। अब माइनस साइन लगेगा नीचे, डिवाइड करते हैं तो नीचे माइनस साइन लगा देते हैं, साइन को चेंज करते हैं। और 5x² कैंसिल हुआ, कितना बचा, रिमाइंडर बचा -20x -15। तो इसको हम एल्गोरिथम में कैसे लिखेंगे, 5x² इक्वल्स टू 5 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3, और ये ऐड होता है लेकिन माइनस साइन है इसलिए माइनस लग जाएगा, -20x -15, यही तो हुआ। इंटीग्रल आई का वैल्यू कितना हो जाएगा, इंटीग्रल आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन साइन लगाएंगे 1 to 2, इसका लिमिट्स लगाएंगे। 5x² के बदले में इतना लिख देंगे, 5 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3 नहीं, हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो आइए इंटीग्रल आई इक्वल्स टू हो जाएगा इंटीग्रल साइन ऑफ, अब इसको जब डिवाइड करते हैं तो इसको हम ऐसे लिखते हैं बच्चों, जो डिनोमिनेटर जो क्वोशिएंट हुआ, सॉरी जो रिमाइंडर हुआ, हम ऐसे लिखते हैं 5x² बाई दिस, तो 5 हुआ क्वोशिएंट 5, तो 5 प्लस क्वोशिएंट जो आएगा, क्वोशिएंट उसको लिखेंगे प्लस जो रिमाइंडर आएगा डिवाइडेड बाई डिवाइजर, ऐसे लिखते हैं बच्चों। इसको ध्यान देंगे कैसे लिखते हैं, बिल्कुल इजी है। जितनी बार डिवाइड लगेगा वो क्वोशिएंट को लिखेंगे प्लस जो रिमाइंडर होगा, रिमाइंडर डिवाइडेड बाई कौन सा, डिवाइजर, जो डिनोमिनेटर है, ऐसे लिखते हैं। फिर से समझ लें, जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का डिग्री सेम हो तो डिनोमिनेटर से हम न्यूमरेटर को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, और जो क्वोशिएंट होता है क्वोशिएंट लिखते हैं प्लस जो रिमाइंडर होता है रिमाइंडर डिवाइडेड बाय डिवाइजर होता है, इक्वल्स टू यहाँ पर लिखा हुआ है बच्चों, अगर स्पष्ट नहीं हो रहा हो तो 5x² का तो ये वैल्यू हो गया एल्गोरिथम से, लेकिन यहाँ आपका जो क्वेश्चन है वह है 5x² बाई x² प्लस 4x प्लस 3, तो रख दीजिए x² प्लस 4x प्लस 3 रखे, इधर भी रखेंगे आप RHS में भी, तो 5 इंटू x² प्लस 4x प्लस 3 अपॉन x² प्लस 4x प्लस 3, क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या बचेगा 5 माइनस क्या बचेगा 20x प्लस 15 हो जाएगा, क्योंकि माइनस कॉमन ले दिया गया, डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3, ऐसे। हाँ, अगर हम यहाँ प्लस साइन रख दें, हाँ यहाँ अगर हम प्लस साइन रखें तो ये दोनों माइनस हो जाएगा, अगर माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ध्यान देंगे यहाँ पर 5x² का ये वैल्यू हो गया, तो दोनों तरफ हम डिवाइड किए तो ये कैंसिल हो गया, तो 5 बचेगा माइनस जो रिमाइंडर है रिमाइंडर डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3,
तो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू हो जाएगा 5 इंटू इंटीग्रल डी एक्स लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2 प्लस इंटीग्रल -20x माइनस 15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx फ्रॉम 1 to 2। अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट टर्म में dx का इंटीग्रल x होता है, तो 5 इंटू एक्स 1 to 2 प्लस, अब इसमें यहाँ पर देखें माइनस कर देते हैं बच्चों, 1 to 2 20x प्लस 15 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx। अब ऐसा करते हैं, सेकेंड इंटीग्रल को हम I1 मान लेते हैं। I का वैल्यू यहाँ पर आया 5 और x की जगह पर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, हम कोई ब्रैकेट दे सकते हैं, स्मॉल ब्रैकेट भी दे सकते हैं, माइनस I1 रखते हैं। वेयर I1 इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ 20x प्लस 15 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। I1 का ये है। तो हम लोग इसको सॉल्व करें, हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे देखिए, 20x इसको हमें 2x के मल्टीपल के रूप में लाना है, तो 2x प्लस 4x का डेरिवेटिव 4 होगा प्लस 4। अब ऐसा करें, था कितना ये 20x था, 2 की ज़रूरत है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा, 10 20 या ध्यान देंगे यहाँ 10 इंटू 2, इसका डेरिवेटिव 2x होगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा, तो 2x का मल्टीपल चाहिए, 20 है, तो 10 इंटू 2x कर दिए, फिर हमें 4 चाहिए, तो हमने ऐड कर दिया 4, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4 10 या 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा, जबकि गिवन कितना था 15। तो ऐसा करते हैं, प्लस 15 गिवन को लिख देते हैं, और अब देखिए तो प्लस 15 गिवन लिखा गया, हमने कितना यहाँ ऐड किया, एक्सेस कितना हुआ 10 4 जा 40, तो जितना एक्सेस हुआ उतना सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 40 सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 dx 0 to 1 to 2 इक्वल्स टू इंटीग्रल। अब देखिए इसका डेरिवेटिव है ये, और इधर क्या बच गया, 15 माइनस 40 माइनस 25 हुआ, तो डेरिवेटिव ऑफ 10 को हम बाहर रखते हैं, 10 इंटू 2x प्लस 4 जो कि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव है, इंटू dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, और इसका लिमिट्स 1 to 2 माइनस, अब 25 नहीं 15 माइनस 40 कितना हो जाएगा, माइनस 25 होगा, इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 1 to 2। अब यहाँ पर देखेंगे, इसके बाद हम यहाँ आ रहे हैं, पहले रुकिए इसको 10 इंटू, अब जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव हो तो इंटीग्रल क्या होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 हो जाएगा, इसका लिमिट 1 to 2
अब माइनस, इसे तो हमें मेहनत करना होगा, स्पेशल फंक्शन है डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 2। इस तरह से I1 का वैल्यू ये निकल रहा है, I1 का वैल्यू 10 इंटू लॉग अपर लिमिट 2 का वैल्यू, x का वैल्यू 2 रखें अपर लिमिट के रूप में, 2 टू जब 4 हो जाएगा प्लस 4 टू जा 8, 8 प्लस कितना होगा 4, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 लॉग 15। हाँ ठीक है, माइनस फिर अब x का वैल्यू 1 रखेंगे तो एक्स स्क्वायर मीन्स 1, 4x मीन्स 4, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8 हो जाएगा लॉग 8। अब माइनस 25 इंटीग्रल 1 to 2 लिमिट्स dx अपॉन क्या हो जाएगा, उसको हम लोग, अच्छा इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 को हम एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 1 लिख सकते हैं, -1 माइनस 1 3 हो जाएगा। अब ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1, हम लोग इसे ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 1 के बजाय 1 स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ऐसा हुआ। This implies I1 equals to 10 log कितना हो जाएगा 15/8, 10 इंटू लॉग 15/8 माइनस 25 इंटू, अब ये फंक्शन आप जानते हैं, हम यहाँ लिखते हैं इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कितना था 1/2a लॉग x माइनस ए बाई एक्स प्लस ए, ये था। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2a मीन्स 1/2 लॉग x माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए, तो x का वैल्यू तो x प्लस 2 है, x प्लस 2 माइनस 1 बाई एक्स प्लस 2 प्लस 1, इसका लिमिट हो जाएगा 1 to 2, लिमिट 1 to 2, ऐसा लिख सकते हैं हम। इक्वल्स टू, अभी हम लोग I1 का वैल्यू निकालना है, 10 log 15/8 माइनस 25/2 लॉग कितना हो जाएगा इसका वैल्यू, x का वैल्यू 2 रख देते हैं तो कितना हो जाएगा 2 प्लस 2 4 माइनस 1 तो 3 हो जाएगा, और 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5 3/5 माइनस लॉग, जब हम लोग लोअर लिमिट रखेंगे x का वैल्यू 1 तो 1 कैंसिल 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1 3 प्लस 1 4 2/4, ये आएगा हमारा वैल्यू।
अब देखें I1 का वैल्यू कितना आ रहा है, 10 log 15/8 माइनस 25/, यहाँ लिखेंगे माइनस 25/2 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा, माइनस से तो क्या होता है, डिवाइड हो जाएगा, तो log 3/5, और जब डिवाइड करेंगे 1/2 से तो क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इस तरह से होगा, इक्वल्स टू 10 log 15/8 माइनस ये तो कितना 25/2, हाँ ठीक, 25/2 log कितना हुआ 3 to 6/5, ये आ रहा आपको I1 का वैल्यू। तो अल्टीमेट इंटीग्रल I इक्वल्स टू क्या था, 5I1 नहीं सॉरी 5 minus I1 था, दैट इज 5 minus 10 log 15/8 और प्लस हो जाएगा 25/2 log 6/5 log 6/5, ये आंसर हुआ।